Hello everyone, good morning to all. I Jitendra welcome you all to RKP online classes. As you know beta, our chapter is going on, our last chapter, that is structure of atom. और स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम दो मॉडल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. फर्स्ट हमारा थॉमसन मॉडल था जिसको वाटरमेलन मॉडल के नाम से भी जाना गया. क्यों? क्योंकि जो उसने एटम को रिप्रेजेंट किया था वो ऑन द बेसिस ऑफ वाटरमेलन रिप्रेजेंट किया था. उसके बाद आया हमारा रदरफोर्ड. रदरफोर्ड ने क्या किया, जो अल्फा पार्टिकल्स थी उसकी बम्बार्डमेंट करवाई ऑन द गोल्ड फॉयल, और उसने काफी हद तक जो एटम के बारे में इंफॉर्मेशन दी वो सही निकली. लेकिन कुछ लिमिटेशन आई वहां पे, जैसे कि इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड. इलेक्ट्रॉन है जो आउटर अराउंड द न्यूक्लियस वो रिवॉल्व करते हैं. तो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, अकॉर्डिंग टू साइंस, क्या होता है कि कोई भी जब पार्टिकल रिवॉल्व करता है एक सर्कुलर पाथ में तो वो रेडिएट करता है एनर्जी. यानी कि एक्सीलरेटेड मोशन जहां पे होगी एनर्जी वहां पे एमिट आउट होगी उस पार्टिकल से, यानी कि रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होगी. जिससे कि क्या होगा, वो कुछ टाइम के बाद जिस सेंटर के अराउंड वो रिवॉल्व कर रहा है वो टुवर्ड्स द सेंटर जाना स्टार्ट हो जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन है एटम के अंदर वो कुछ टाइम के बाद न्यूक्लियस के अंदर मर्ज हो जाएगा. यानी कि आपका एटम कुछ टाइम के बाद खत्म हो जाएगा. लेकिन एटम खत्म नहीं होते, हमें इस चीज का पता है. तो क्या हुआ, एक साइंटिस्ट आए नेल बोर. नेल बोर ने क्या किया, जो रदरफोर्ड का मॉडल था उसके अंदर कुछ करेक्शन की, उसने जो लिमिटेशन थी उनको सोल्व कर दिया, और जो क्रेडिट गया, फाइनल क्रेडिट गया वो नेल बोर हो गया. अब जो लिमिटेशन क्या थी वो मैंने आपको बता दी है. तो अब जो नेल बोर आए, बहुत अटेम्प्टेशन to solve Rutherford model limitation. कि जो अटेम्प्ट लिए उसने रदरफोर्ड की लिमिटेशन को सोल्व करने के लिए वो क्या थे. तो इसने जो अटेम्प्ट लिया, फर्स्ट अटेम्प्ट लिया, और वो अटेम्प्ट कैसे सक्सेस हुआ वो मैं आपको बता देता हूं. वो अटेम्प्ट ये था कि जो नेल बोर थे उन्होंने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस वो एक फिक्स ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करते हैं, एक फिक्स एनर्जी लेवल के अंदर वो रिवॉल्व करता है. क्लियर है. तो जो एनर्जी लेवल है वो क्या है, फिक्स. तो जो इलेक्ट्रॉन उसके अंदर रिवॉल्व कर रहा है उस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो भी क्या है, फिक्स. और एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करेगा, ये बताया हमारे नेल बोर ने. तो फर्स्ट जो अटेम्प्ट था इसका वो इसने क्या बताया कि द पर्टिकुलर electrons will revolve around the nucleus in a fixed energy orbit or a fixed energy level. फिक्स्ड एनर्जी लेवल. तो ये तो जो फर्स्ट अटेम्प्ट. अब देखो क्या बताया कि जो ऑर्बिट है उसकी एनर्जी क्या है, फिक्स. यानी कि ये है हमारा न्यूक्लियस जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, ये रदरफोर्ड ने बताया था. इसके अराउंड क्या है, एनर्जी लेवल्स है, यानी कि ऑर्बिट है. ये हो गए ऑर्बिट. अब कितने ऑर्बिट हैं वो हमारा नेल बोर बताएंगे आगे. ठीक है. तो हम 3 को ही शो कर रहे हैं. तो ये हो गया हमारा न्यूक्लियस. लिख देता हूं यहां पे न्यूक्लियस. ये हो गया हमारे ऑर्बिट्स. ठीक है. ये ऑर्बिट थर्ड हो गया, सेकंड हो गया, फर्स्ट हो गया. तो इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं उनकी एनर्जी भी फिक्स रहेगी और ऑर्बिट की एनर्जी भी फिक्स है. अब किसकी एनर्जी कितनी है वो बताया था नेल बोर ने. यहीं पे बताया था कि जो न्यूक्लियस के बिल्कुल क्लोज होगा. न्यूक्लियस के क्लोज कौन सा है, ये फर्स्ट है, इसके बाद ये सेकंड है,
और इसके बाद ये थर्ड है और ऐसे इससे नेक्स्ट भी है। सो जो क्लोजेस्ट है, जो फर्स्ट है, उसकी एनर्जी क्या है, लो है, यानी कि फर्स्ट की जो एनर्जी है, एनर्जी ऑर्डर लिख देता हूं यहां पे, एनर्जी ऑर्डर ऑफ ऑर्बिट्स। नाम मैंने आपको दे दिए हैं, आगे इनको फर्दर एक्सप्लेन करूंगा। तो ये फर्स्ट हमारा, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो फर्स्ट की एनर्जी सबसे कम है, उसके बाद सेकंड की है, उसके बाद थर्ड की है, और ऐसे ही आगे चलती जाएगी। तो ये था फर्स्ट अटेम्प्ट, जो उसका सक्सेस हुआ था। सेकंड क्या बताया, सेकंड इसने यही बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो जब रिवॉल्व करेगा अराउंड द न्यूक्लियस, तो रिवॉल्व करते टाइम वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। सो द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स, द revolving electrons shall not radiate energy while they are revolving around the nucleus। क्लियर है? तो ये अटेम्प्ट थे जो नेल बोर ने लिए, और इन्हीं अटेम्प्ट के बेसिस पे उसने फर्दर एक मॉडल दिया जिसको बोर मॉडल के नाम से जाना गया, जिसको हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे बेटा।